हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। आपको पता है 21वीं सदी में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। अगर 20वीं सदी की बात करें तो उस समय कोयला, तेल, इन चीज़ों के लिए लोग भागते थे। कंट्रीज यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करती थी कि कहाँ से कोयला आएगा, कहाँ से तेल आएगा। बट आज जिस तरीके से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आज जो पूरी सदी टेक्नोलॉजी के दम पर चलने वाली है, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरीके से डेटा की होड़ मची हुई है, कौन किसकी डेटा को चोरी करेगा, वैसे ही इन सभी चीजों को बनाने के लिए, वो चाहे सोलर सेल हो, वो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, या चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेमीकंडक्टर हो, इन सभी चीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो है क्रिटिकल मिनरल्स। और ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ये 21वीं सदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज इस समय तमाम कंट्री क्रिटिकल मिनरल को सिक्योर करने का काफी तेज रेट से प्रयास कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल के साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुत ही कम कंट्रीज में ये पाए जाते हैं। और इस समय जिस कंट्री जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है क्रिटिकल मिनरल के प्रोडक्शन में, वो है चाइना। जिसकी वजह से चाइना जो है इन क्रिटिकल मिनरल्स के थ्रू दूसरे कंट्रीज को धमकी देता है, दूसरे कंट्रीज के ग्रोथ को रोकने का प्रयास करता है। और भारत जो खुद एक बहुत बड़ा क्रिटिकल मिनरल इंपोर्टर है, उसके लिए तो ये और भी खराब चीज है। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है रिसेंटली, पिछले अगर आप एक दो वीक में ही देखिएगा, तो क्रिटिकल मिनरल के लिए जिस तरीके से भारत एग्रेसिव खेल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इनक्रेडिबल। बिकॉज अभी तक क्या होता है कि सरकार की आंख लेट से खुलती है, लेकिन लग रहा है कि जब से डीप सीक करके चाइना ने दुनिया को मैसेज दिया है, उसके बाद रियली इंडिया की गवर्नमेंट के लिए एक वेकअप कॉल था। और भारत सरकार जिस तरीके से सेमीकंडक्टर इन चीजों के लिए तो एग्रेसिव खेल ही रही है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी अब कैसे अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस कम कर सके, कैसे हम क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए भारत सरकार कई सारे निरंतर प्रयास कर रही है। और उसी में से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहां पे सामने देखने को मिल रहा है कि इंडिया और अर्जेंटीना ये दोनों एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके अंदर ये दोनों पार्टनरशिप करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। और सबसे ज्यादा फोकस रहेगा लिथियम को लेके। ये काफी बड़ा सिग्निफिकेंट एमओयू है जो भारत और अर्जेंटीना के बीच में साइन हुआ है। इसके क्या मायने हैं, ये क्यों करना जरूरी है, इसके अलावा भारत और क्या क्या क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करने का प्रयास कर रहा है, और कहां भारत चूक रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ट्वीट आया है हमारे मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस श्री कृष्ण रेड्डी की तरफ से, और उन्होंने इस लैंडमार्क एग्रीमेंट को काफी ज्यादा स्पेक्टैकुलर बताया है। आप देख सकते हैं इंडिया अर्जेंटीना स्ट्रेंथन द लिथियम पार्टनरशिप। अब ये पहली बात समझ में आना होगा हमें कि क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है। आप नाम में देख सकते हैं ये ऐसे मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। क्यों क्यों ये मिनरल्स क्रिटिकल हैं? बिकॉज आज 21वीं सदी में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक ट्रांजिशन टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरा है इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज। वो चाहे स्मार्टफोन हो जाए, वो चाहे सुपर कंप्यूटर्स हो जाए, तो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी, इन दोनों चीज जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, राइट। और ये इसीलिए क्रिटिकल इसलिए और भी हो जाते हैं बिकॉज ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया से तेल नहीं आ रहा है, तो ईरान से आएगा, इराक से आएगा, वेनेजुएला से आएगा, रशिया से आएगा। लेकिन इन क्रिटिकल मिनरल का इस तरीके से सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड नहीं है। रैदर कुछ कंट्रीज बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर हैं क्रिटिकल मिनरल्स में, और बाकी कंट्रीज के पास है ही नहीं। तो इसलिए अगर इन कुछ कंट्रीज में किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है, तो ये जो मिनरल्स जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा सप्लाई ही रुक सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये आपको शायद पता होगा कोविड के समय किस तरीके से लॉकडाउन की वजह से कुछ कंट्री लाइक चाइना, अर्जेंटीना, उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन क्रिटिकल मिनरल्स को लेके कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो गया था।
अब अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना इस क्रिटिकल मिनरल के कहानी का एक अहम हिस्सा है। बिकॉज अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल की बात करें, लिथियम, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, इसका वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व अगर कहीं पे है तो वो है अर्जेंटीना के पास। आप देख सकते हैं सबसे पहले पे बोलीविया है जो 22% लिथियम रिजर्व रखता है। और लिथियम को मैं पहले ही बता दूं आपको, इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। अर्जेंटीना आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे है, चाइना आप देख सकते हैं फिफ्थ नंबर पे है। तो इस तरीके से अर्जेंटीना लिथियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अगर हम लिथियम छोड़ दें, इन जनरल अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो उसमें जो सबसे हेजेमोनिक प्लेयर है, सबसे डोमिनेंट प्लेयर है, वो है चाइना। आप देख सकते हैं जितने भी तमाम क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लाइक कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, मैंगनीज, नेचुरल ग्रेफाइट, इन सभी में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस समय चाइना है। तो इसलिए चाइना जो है वो क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई चेन का सबसे डोमिनेंट प्लेयर है। और इनफैक्ट इंडिया के लिए तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज इंडिया के आप देख सकते हैं जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन सभी के ऊपर 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम की बात कर ले, इंडिया में लिथियम का प्रोडक्शन जीरो होता है, ये सब लिथियम बाहर से आता है। कोबाल्ट की बात करें, जीरो प्रोडक्शन, ये मैक्सिमम कोबाल्ट चाइना से आता है। तो इतना ज्यादा, पहले आप देखिए 20वीं सदी में तो हम प्रॉब्लम झेले ही, ऑयल बाहर से मंगाना है, जो सरसों तेल आप लोग खाते हैं खाने में वो भी बाहर से मंगाते हैं। अगला जो मिनरल जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो भारत सरकार वापस से उसी दुविधा में ना फंसे, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से क्रिटिकल मिनरल के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है, ये बहुत ही चिंता की विषय है। भारत सरकार बहुत सारे कदम उठाई है, इसके पीछे हम बात करेंगे। तो चाइना जो है वो बहुत डोमिनेंट प्लेयर रखता है और इसी बात का चाइना बहुत फायदा उठाता है। आप देखिए कि चाइना जो है इसी क्रिटिकल मिनरल के डोमिनेंस को वेपनाइज करता है कि अगर आप चाइना की बात नहीं मानेंगे तो आपको वो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई करने से मना कर देगा। जैसे रिसेंटली क्या हुआ, क्विंट अखबार में ये बहुत ही फेमस हेडलाइन आया कि चाइना ने चुपचाप से इंडिया के ऊपर इंडस्ट्रियल सैंक्शन लगाया। आप देखिए कि किस तरीके से जितने भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, वो चाहे एचपी हो, लेनोवो हो, आपके एप्पल हो, ये सब अब चाइना से अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके भारत आने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में ये सब प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। तो ये बात चाइना को तो पसंद नहीं आएगा। तो चाइना इस चीज को रोकने चाह रहा है कि कैसे कंपनीज चाइना छोड़ के भारत ना जाए। इसके लिए चाइना ने इंडिया को मशीन्स देने से मना कर दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना ने इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स देने से मना कर दिया है। तो ये भारत के लिए बहुत चिंता की विषय थी, बिकॉज अगर आने वाले समय में भारत चाहता है कि ये सारे कंपनीज इंडिया आए तो उसके लिए अगेन क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भर होने की बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसेंटली देखिए टेस्ला, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्ट्री चाइना में चलाता है, अब फाइनली टेस्ला भी इंडिया में एंटर करने जा रहा है। तो अगेन चाइना के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, और चाइना इसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई भारत को और ज्यादा रोकने वाला है। अब भारत सरकार क्या क्या कर रही है, अर्जेंटीना के साथ क्या हुआ और कहां हम चूक रहे हैं, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपको सिलेबस समझने में बहुत ही चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना जरूरी है। अगर आप अपने आप को इस डायनेमिक वर्ल्ड में अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने आप को एवेल्युएट नहीं कर पा रहे, वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, देन अगेन यू हैव टू गिव द प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज कहां से पढ़ें, तो अब अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए ये सारे पीडीएफ्स लेके आया है, जो अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं, एंड द बेस्ट पार्ट, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस वीडियो के जाइएगा, वहां पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप ये सभी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो भारत सरकार और अर्जेंटीना के बीच में एमओयू साइन हुआ है, इसमें क्रिटिकल मिनरल, जितने भी क्रिटिकल मिनरल हैं उन सभी के ऊपर ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन, जॉइंट एक्सट्रैक्शन, सप्लाई चेन को कैसे बनाया जाए, इन सभी चीजों के ऊपर कोऑपरेशन होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया में रहेगा, जो इस समय सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट अर्जेंटीना के पास है, लिथियम। तो लिथियम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होगा। और ये जो एमओयू है भारत सरकार की तरफ से
काबिल ने साइन किया है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और अर्जेंटीना की कंपनी ग्रिनको के बीच में हुआ है। पर आपको पता है कि भारत सरकार ने एक नया पीएसयू बनाया है जिसका नाम है काबिल, और काबिल का यही काम है कि दुनिया भर में जितने भी क्रिटिकल मिनरल के ब्लॉक्स हैं उनके ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करना और उनको खरीदना, सो दैट भारत की सप्लाई चेन इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेके बन सके। साथ ही साथ इंडियन कंपनी जो हैं आने वाले समय में अर्जेंटीना के माइनिंग प्रोजेक्ट्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है खासकर लिथियम को लेके। लेकिन ये केवल आइसोलेटेड ही प्रयास नहीं है, भारत सरकार और भी निरंतर प्रयास कर रही है। इनफैक्ट देखिए, अर्जेंटीना के साथ हमने जस्ट लास्ट ईयर 200 करोड़ का हमने फंडिंग किया था। 5 लिथियम ब्लॉक्स हमने सक्सेसफुली सिक्योर किया है, जो आने वाले समय में काबिल जो भारत सरकार की पीएसयू है वो वहां पे एक्सट्रैक्शन का काम चालू करेगी। इसके अलावा इस साल एक लैंडमार्क मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है, खासकर उस समय जब चाइना ने सैंक्शंस लगाया था, वो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये जो मिशन है, दिस वाज रियली अ वेकअप कॉल फॉर द गवर्नमेंट। अब भारत को समझ में आ चुका था कि क्रिटिकल मिनरल में सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी है, और इस मिशन के अंदर भारत सरकार 2030 तक ये प्रयास करेगी कि जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन या सिग्निफिकेंट प्रेजेंस भारत का भी हो सके। और इसमें एक और बड़ी खबर आई थी, आप देखिए लास्ट वीक जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे, व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले, और दोनों के बीच में ट्रस्ट इनिशिएटिव हुआ है जहां पे क्रिटिकल मिनरल्स को लेके आने वाले समय में बहुत सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप हो सकता है। आपको पता ऑलरेडी इंडिया अमेरिका के बीच में एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप तो है ही, इसको और ज्यादा अपग्रेड करके अब ट्रस्ट इनिशिएटिव कर दिया गया है। साथ ही साथ एक और खबर आ रही है कि इंडिया और इजराइल जो वो भी क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप की बातचीत कर रहे हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में कैसे अपने टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अपग्रेड किया जा सके। अब सवाल आता है कि भारत कहां चूक रही है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में 2023 को पाया गया था कि एक बहुत बड़ा लिथियम रिजर्व पाया गया है, लेकिन अगेन अभी तक इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा बिजनेस स्टैंडर्ड की अखबार, तो रिसेंटली सरकार ने 20 ब्लॉक का ऑक्शन किया क्रिटिकल मिनरल को लेके, लेकिन 14 ब्लॉक के ऑक्शन को कैंसिल करना पड़ा बिकॉज किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज अभी तक प्राइवेट सेक्टर को जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, ब्यूरोक्रेटिज्म को कम करना चाहिए, सो दैट रेड टेपिज्म ये सब कम हो सके, ये अभी भी भारत सरकार चूक रही है। इसलिए हमारे पास खुद भी मिनरल रिसोर्स हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यहां पे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे सो दैट वो आने वाले क्रिटिकल मिनरल के प्रोडक्शन में अपना भागीदारी निभा सके। अब सवाल आता है कि भारत सरकार इतना अर्जेंटली इन चीजों को क्यों करने का प्रयास कर रही है। बिकॉज बॉस, एक बात तो क्लियर है कि चाइना, अगर आप इस साल की इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो आने वाले समय में 2030 तक दुनिया का 45% प्रोडक्शन अकेले चाइना करने जा रहा है। तो वहां पे तो हम चाइना से बहुत पीछे हट गए। लेकिन एक चीज जो भारत का ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, जिसको हम कहते हैं आईटी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, इसमें भारत रियली अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर भारत इसमें भी अच्छा नहीं कर पाएगा तो फिर मत इल्जाम डालिएगा चाइना पे, फिर मत इल्जाम डालिएगा हमारे पास टैलेंट नहीं था, फिर मत इल्जाम डालिएगा हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं था। अगर इस बार चूके तो ये गलती पूरी भारत की होगी। इसलिए भारत को डीप सीक के बाद रियली काफी एग्रेसिव आने वाले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक अहम रोल प्ले करना पड़ेगा, और उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स और डेटा ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीज हैं इनके ऊपर अपना कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।